नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक सवाल है, व्हाट्सएप के बिना क्या अब आप अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसका 100% जवाब होगा नहीं। और अगर कोई कहता है कि उसका काम व्हाट्सएप के बिना चल सकता है तो वो शायद या तो झूठ बोल रहा है या इस दुनिया से परे है। क्योंकि आज सामान्य बातचीत से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। अगर आप अपनी डिजिटल एक्टिविटी चेक करेंगे तो पाएंगे कि शायद सबसे ज़्यादा वक्त दिन भर में फ़ोन पर आपने व्हाट्सएप पर ही बिताया है। हालात तो ये हैं कि लोग एक ही कमरे में बैठकर आपस में भी व्हाट्सएप पर ही बात करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हाँ ठीक है, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन ये सारी बातें आज करने की क्या तुक है? तो हुआ कुछ ऐसा है कि एक अटपटे से नाम वाले ऐप ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। नाम है अरत्तई। ये एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है सामान्य बातचीत। इस ऐप को बनाने वाली कंपनी है ज़ोहो। अब शायद आप में से कुछ लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। एक साउथ इंडियन कंपनी और इसके फाउंडर वो चर्चा में रहते हैं। तो इस अरत्तई के नए डाउनलोड 3 दिनों में 100 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। जी हाँ, 3 दिनों के अंदर इसके डाउनलोड अचानक से 100 टाइम्स 100 गुना बढ़ गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या ये अरत्तई व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप से क्या बहुत बेहतर है, या इसके पीछे फिर कोई और कहानी है? तो आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये चर्चा इस समय करने का एक और मतलब है जब हर जगह स्वदेशी की बात हो रही है, हर जगह मेक इन इंडिया चीज़ों की बात हो रही है, हर जगह आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। तो हम एक ऐसे चैट मैसेंजर पे निर्भर हैं इस वक्त जो ना तो हमारा अपना है, ना जिसका डेटा यहाँ रहता है, और शायद पूरा देश दिन रात उसी पर काम करता है। ऐसे में यहाँ पे स्वदेशी की बात भी इस चर्चा को बल देती है। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब और साइबर एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत शुरू करें। उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट आपको और देता हूं कि फर्ज कीजिए अभी जब ये अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ वॉर अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, इसे वॉर कहें नेगोशिएशन करें, वो सारी बातों में हम नहीं जाते, लेकिन एक टसल तो है अमेरिका और इंडिया के बीच जहां ट्रंप साहब रोज़ नए नए ऐलान करते हैं। तो किसी बुद्धिजीवी ने थोड़े दिन पहले एक बात कही कि फ़र्ज़ कीजिए हम क्या यूज़ करते हैं मेल में, जीमेल। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, डिजिटल अकाउंट्स सब उस ज़्यादातर जीमेल से ही जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। जीमेल कहाँ से आता है? अमेरिका से। हमारा सर्च इंजन कहाँ से आता है? अमेरिका से। तो अगर इस टसल में अमेरिका कुछ इस तरह का काम कर दे कि एक दिन के लिए जीमेल को बंद कर दे या ब्लॉक कर दे, तो क्या हालत होगी? क्या हम कोई भी डिजिटल एक्टिविटी कर पाएंगे? क्या हम ऑनलाइन रिजर्वेशंस करा पाएंगे? क्या हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे? क्या हम अपने मेल्स भेज पाएंगे? क्या हमारे बिजनेस? शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बात तो सोची जाए ना भाई कि आखिर हमारी निर्भरता इन पर इतनी ज़्यादा क्यों है? जब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है और उसकी चाबी किसी एक देश में जाके लगी हुई है तो फिर तो ये बड़ा रिस्की अफेयर है। और एक ऐसा देश जो दुनिया भर में डंका बजा रहा है अपने इंजीनियर्स का, अपने एक्सपर्ट्स का, अपनी डिजिटल नॉलेज का। गूगल के सीईओ इंडिया से जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन हैं, तो फिर ये ऐप और ये कंपनियां इंडियन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम इसमें आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू करें? और शायद ये जो अरत्तई है ये उसी कहानी में दोबारा उठकर ऊपर आ गया। मैं आपको बताऊं 2021 की लॉन्च है अरत्तई की, लेकिन अब अचानक से इसके डाउनलोड्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं तो कहानी कहीं कहीं उस रास्ते भी निकल कर आती है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा हमारे 2 खास मेहमान हैं, द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब और साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे साहब। दोनों का स्वागत है। संदीप जी जुड़ चुके हैं। संदीप ये बताइए सबसे पहले तो कि अचानक से ऐसा क्या हुआ? मैंने मान भी लिया कि वो कुछ ऐसी बात हो जाए उसके अंदर कि भाई ठीक है हमें स्वदेशी यूज करना ये, लेकिन ऑल ऑफ सडन अरत्तई, इसका तो नाम भी किसी ने नहीं सुना था। और भी बहुत सारे ऐप्स
मौजूद हैं शायद, लेकिन अरत्ते ही इतना आगे कैसे निकल आया और 3 दिन में 100 टाइम्स डाउनलोड बढ़ गए? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं पर भी किसी को थोड़ा सा भी पुश मिलता है तो उस पुश के चक्कर में लोग उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डाउनलोड का मतलब ये नहीं है लोगों ने इसे अपना प्राइमरी मैसेजिंग ऐप बना लिया है या सबके सब इस पे आ गए। डाउनलोड किया, एक्सप्लोर किया, देखा क्या है कैसा है, ठीक है, चल फिर आगे बढ़ चले। यूसेज अभी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा विपिन। अगर हम देखें जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुई है। मैसेजिंग बहुत पहले से चल रही है और सबसे पहला जो इस मैसेजिंग डोमेन में जैसे छक्का मारा था वो था ब्लैकबेरी ऐप। और जब ब्लैकबेरी ऐप का जो बीबीएम था उसके बाद लोगों को लगता था यार ये चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। तो जिसको देखो उस पर चैट करना चाहता है, पिन देना चाहता है अपना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आया व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप अकेले नहीं आया, व्हाट्सएप से दोस्ती की नोकिया ने कहा देखो यार एक हमें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ करते हैं साथ में मिलके। उनने सबसे पहले सिम्बियन के लिए बनाया जो नोकिया के फोन होते थे, उससे उनको मिल गया मार्केट। और उसी के लगभग आगे पीछे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है कि आप महीने दिन भर में 100 से ज्यादा एसएमएस नहीं कर सकते, उससे अलावा पैसा लगेगा। वहां से पूरा सिचुएशन चेंज हो गई और अचानक से व्हाट्सएप हिट हो गया, क्योंकि तब तक व्हाट्सएप ने अपना एक स्टैंड अलोन ऐप एंड्रॉइड के लिए भी बना लिया था। तो यहां पर मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं, अगर कोई भी सर्विस है वो सर्विस तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, मार्केट में उसकी नीड है, या फिर कोई चीज लगता है कि आगे चल के वो नीड होगी। अभी का जो सिनेरियो हम देखेंगे, जो नीड है वो व्हाट्सएप एड्रेस कर रही है। और ये जो ऐप है आरती, इसके पास अभी कोई नई नीड नहीं है, ये उसी में ऑल्टरनेटिव दे रहा है। और ऑल्टरनेटिव में लोग अगर शिफ्ट करेंगे, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है शिफ्ट तो मैं कर लूं, लेकिन उधर मैं बात किससे करूंगा जब मेरा ग्रुप ही वहां पर नहीं है, जहां से मुझे काम करना है वही नहीं है, तो मैं उसमें क्या करूं। और ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी कुछ 2 सालों में और भी इंडियन एप्स लॉन्च हुए थे, आप भी जानते हैं उनको, उनके साथ भी यही हुई। लोगों ने यूज किया, डाउनलोड किया, लेकिन वहां पर उन्हें अपना बेस नहीं मिला और वो यूज नहीं हुआ। सही कह रहे हैं आप। तो एक बात बताइए कि व्हाट्सएप को हम सब जानते हैं कि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, जैसा आपने कहा कि वहां पर एक ग्रुप बन गया और अब वहां से हटना मुश्किल है, ठीक है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है, मतलब खुद अमेरिका से भी कुछ कॉम्पिटिटर उतरे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप की बराबरी तो कभी नहीं कर पाए। इंडिया ने भी कोशिश की, वक्त वक्त पे कुछ कुछ ऐप आए, वो स्क्रीन पे चलते रहेंगे उनके नाम, लेकिन वो आए, उनके एक समय में बहुत मिलियंस ऑफ डाउनलोड भी हुए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे, व्हाट्सएप को नहीं हिला पाए उसकी जगह से। तो मुझे एक बात बताइए संदीप की, व्हाट्सएप में टेक्निकली कोई ऐसी बहुत एडवांटेजियस चीज़ है जो उसको दूसरों से अलग करती है, या फिर जस्ट बिकॉज की फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एक बार आप जहां रहने लग गए, जिस लोकेशन में आपने घर खरीद लिया, फिर आपका मन नहीं करता वहां से जाने का, आप दोबारा घूम घूम के उसी लोकेशन में नए घर खरीदते हो पर वो लोकेशन नहीं छोड़ते हो? क्या यही कहानी व्हाट्सएप की हो रही है? ज्यादातर कहानी यही है। और इसके अलावा जो बड़ी चीज है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, और जब तक आगे पीछे लोग नहीं होंगे, मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सामान लेने के लिए लोग ना मिले, कुछ ना मिले, तो मैं जाऊं क्यों अपनी जगह को, उस जगह के ऐसे छोड़ के मैं दूसरी जगह पे क्यों जाऊं? ये एक पर्टिकुलर रीजन है। और सेकंड थिंग है, अगर कोई भी नई चीज आती है मार्केट में जो बाकी लोग कहते हैं हम लोग ऑफर कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट कि टेलीग्राम ने बोल दिया था कि हम इसमें हाई डेफिनेशन इमेजेस या आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उनने भी वो फंक्शनैलिटी अपने अंदर ला दी। तो उन्होंने कह दिया यार मेरे पास ये फंक्शनैलिटी यहीं मिल रही है, तो मैं दूसरा क्यों ट्राई करूं। तो यही एक मेजर चीज है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो यूजर बेस है, यूजर बेस आपको जो बनता है वो बनता है खाली एक बंदे से नहीं बल्कि नेटवर्किंग से। और यहां पर जो लोगों की नेटवर्किंग है, जिस लेवल की नेटवर्किंग हो चुकी है, चाहे व्हाट्सएप के अपने इंडिविजुअल लेवल पे जब वो फेसबुक की कंपनी नहीं थी, या फिर उसके बाद जब फेसबुक की कंपनी बन गई, जो उसको नेटवर्क मिला, उसको सब कुछ एक ही जगह पे मिलने लगा, उसका इसको एक एडवांटेज मिल रही है और मिलती रहेगी तब तक जब तक कोई ऐसा सोल्यूशन मार्केट में नहीं आएगा जो एकदम डायनेमिकली डिफरेंट हो या एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करना चाहता है। या दूसरा तरीका एक और हो सकता है, वो है चाइना का। चाइना में व्हाट्सएप भी नहीं चलता है, उधर लोकल चलता है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, नॉट बिकॉज कि बाकी ऐप उससे अच्छे नहीं है। और इंडिया में तो फ्रीडम है सबको अपने सर्विसेज ऑफर करने की, आपकी एक चाइना वाला मॉडल कर ले, जो भी वीचैट होगा।
वीचेट वाला मॉडल बिल्कुल कर लें कि वहां सरकार ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी और यहां तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप ऐसा बिल्कुल। तो नहीं कर सकते कि आप किसी कंपनी को बिल्कुल बाहर कर दो और सिर्फ एक ही कंपनी चले। लेकिन इसमें संदीप, जब ये नैरेटिव क्यों आया? ये नैरेटिव इसलिए आया कि जब हमको ये एहसास हुआ कि भाई अब हमको आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है या हमको अपनी ही चीज़ें चाहिए। और ये कोई एक मैसेंजर ऐप कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है। जब हम रॉकेट चांद पे भेज सकते हैं तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया बना नहीं सकती। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि जो कंपनियों को ये बिलोंग करते हैं, चाहे वो गूगल हो जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, कहीं ना कहीं वो इंडियंस चला रहे हैं। सिर्फ उनके हेड्स इंडियन नहीं है, उसमें बहुत सारे इंडियंस काम भी करते हैं। तो क्या हम कोई ऐसा अपनी चीज़ नहीं बना सकते? और चलिए इसी नाम पर हम उसे एक्सेप्ट करना शुरू नहीं कर सकते? मतलब आज अगर हम ये वाला ऐप अरत्ता या फॉर इंस्टेंस कोई और ऐप अगर हम डिसाइड कर लें कि नहीं भाई हमको भारत से बाहर का यूज़ नहीं करना है, तो क्या उसमें कहीं हम पिछड़ जाएंगे या हमारा कोई डिसएडवांटेज हो जाएगा, रादर देन कि बस अभी तक हम एक घर में रहते थे, अब हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए अटैक का मतलब क्या है, तमिल वर्ड है, उसका मतलब है बैंटर। बैंटर मतलब कि नोकझोंक। सो फिलहाल अभी ये जो ऐप है नोकझोंक करवा रहा है लोगों के बीच में कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात हो रहा है, और फिर देखा जाएगा कि आगे लोग इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया ऐप ये पहली बार आया है। इससे पहले कई साल पहले, तब जब मेक इन इंडिया की लहर नहीं चल रही थी, लोग मेक इन इंडिया पे इतना फोकस नहीं करते, तब भी हमारे पास एक ऐप आया था और उसका नाम था हाइक। और वो तो अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे था। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, स्टिकर्स की बात कर लीजिए, जिफ्स की बात कर लीजिए, जो उस टाइम पे व्हाट्सएप या और कोई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। अगेन सिचुएशन वही आ रहा है कि ऑडियंस आपकी कहां पर है। जिसके पास ऑडियंस आ चुका है, वो ऑडियंस को मूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एज सिंपल एज दैट कि सर्च इंजन में हमारे पास इतने सारे सर्च इंजन है, गूगल है, हमारे पास याहू है, लेकिन जो मोनोपोली गूगल की बन चुकी है सर्च में, बिकॉज पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, उनको एक आदत पड़ चुकी है उसकी, वो निकल नहीं पा रहे। फ्री ईमेल में सब आए थे, हॉटमेल आया था, बाकी और भी आए थे उसके अलावा, लेकिन अभी तक फ्री में सबसे ज्यादा ईमेल जो यूज होता है जीमेल ही यूज होता है, क्योंकि आदत पड़ने वाली बात है ये। इससे मैं कहूंगा जैसे ओपीएम मिल जाता है लोगों को, एक ओपीएम की आदत पड़ चुकी है, एक पर्टिकुलर ऐप, एक पर्टिकुलर सर्विस है प्लेटफॉर्म की। अब अनलेस एंड अनटिल यहां से बहुत ज्यादा झटका लगे या कोई चीज बहुत ज्यादा बेहतर ना हो जाए, वो नहीं होगा। इंडिया में भी आप देख लीजिए कि इंडिया में अगर और किसी डोमेन में देखें, पेमेंट के ऊपर देख लीजिए, पेटीएम भारत की कंपनी थी, उनने तो पूरा वर्सेस बना लिया, अपना कंट्रोल बना लिया, क्योंकि उनने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस किया और राइट टाइम पे किया। उसके बाद इतने सारे ऐप आए, लेकिन कोई पेटीएम जैसी बराबरी नहीं कर पाया। मतलब वही हो गया जैसे पुराने जमाने में जूता बोलते थे तो जूते का मतलब होता था बाटा, अरे बाटा है, बाटा लेने चलते हैं। और वैसे ही यूपीआई का मतलब हो गया था कि पेटीएम किया कि नहीं किया, कोई यूपीआई नहीं कहता था। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन जब संदीप ये बात आ जाती है, अब अभी इस समय हमारे अमेरिका के साथ जिस तरह की रिलेशनशिप बनी है, अच्छा जैसा मैंने जिक्र भी किया कि किसी ने ये बात रखी, लेकिन बड़े मुझे तो ये बात बहुत कायदे की लगी कि आपका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, हर जगह आप कहाँ लॉगिन करते हैं, जीमेल के साथ, ठीक है। किसी दिन अगर जीमेल के तार खिंच गए, खुदा ना खास्ता जीमेल को ही कुछ हो गया, तो आप तो गए। हमारी कोई भी, अभी व्हाट्सएप पे जितना पूरा देश चल रहा है सारा डेटा बाहर है, जीमेल का सारा डेटा भी बाहर है, लॉगिन भी बाहर है। कुछ अगर जीमेल को हो जाए या अमेरिका कह दे कि चलिए मैं आपका जीमेल बंद कर रहा हूं, तो आपका तो मेरे ख्याल से काम ही ठप हो जाएगा देश का। क्या उस लिहाज से हमारे लिए वो अरत्तई हो या कोई और चीज़ हो, इनफैक्ट बीएसएनएल का भी एक ऐप था संदेश नाम का, बहुत सारे लोगों ने शायद कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल, क्या ये चीज हमारी अपनी नहीं होनी चाहिए? इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। चलिए आज तक नहीं थी, लेकिन अब तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम आपका अपना होना ही चाहिए। बिल्कुल विपिन, आपने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह एक ही चीज पढ़ते हैं, सब चीजें टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने जितनी भी चीजें हैं, डेटा है या कुछ भी है, सामान हो, एक ही जगह मत रखो, क्योंकि अगर एक बार वो टोकरी गिर गई तो सबके सब अंडे टूट जाएंगे। तो ऐसे में आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट जगहों पे अपनी चीजें रखनी पड़ेगी, बट ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। अब आपके एक कंज्यूमर के ऊपर ऑप्शन आता, मतलब वो बनता है कि वो किसको चूज करता है। क्या उसको इंडियन कंपनी का किसी ऐप अच्छा लगता है या कोई और ऑल्टरनेटिव अच्छा लगता है, वो
अब उसको वो डिपेंड करता है कि वो लोग उसे क्या दे रहे हैं। क्या इंडियन कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ला सकते हैं जिसमें कंज्यूमर उनकी क्वालिटीज की वजह से उस प्रोडक्ट को यूज करे? जब ऐसा होने लगेगा तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को यूज करने लगेंगे लोग। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था बिल्कुल वैलिड है कि आपको अपने डेटा की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुराना टाइम है कि जब आपका सिम जो डेटा होता था मोबाइल के सिम में रहता था, मोबाइल नंबर, लेकिन फिर भी आप डायरी में रखते थे। और फिर जब से ये गूगल का सिंक फंक्शनैलिटी आ गया, अब तो सिम में भी सेव नहीं करते हैं। लेकिन किसी दिन आपका फोन हैक हो जाए या अकाउंट क्लोज हो गया, जैसे विपिन ने बताया, वो सब डेटा गायब हो जाएगा। तो उसके लिए एक ना एक बैकअप आपको देखना पड़ेगा। सेम गोज फॉर योर मैसेजिंग ऐप, जहां पर आपके डेली डीलिंग ट्रांजेक्शन सब कुछ आप नोट करते हैं, सब इंटरैक्शंस नोट करते हैं। राइट तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन बाकी बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि इंडिया ने इसमें कभी कुछ किया नहीं, बहुत सारे मैसेजिंग ऐप आए हैं। इवन कू, जिसकी हम बात करें कि इंडियन ट्विटर था, वो सारी कहानी आपको ग्राफिक्स में दिख रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उन्होंने दम तोड़ दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक छोटा सा ब्रेक और साथ में अरत्तई की भी बात करेंगे कि भाई जो संदीप कह रहे थे ना कि हाँ, अगर आप सच में वैसा यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सच में आप उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो शायद लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। अरत्तई में ऐसा क्या खास है, उस पर भी चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है अरत्तई की, एक ऐप जो कि जोहो ने बनाया है और कहा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का मिक्स है और पिछले 3 दिनों में इसके डाउनलोड 100 गुना बढ़ गए। नाउ संदीप बुद्धकी हमारे साथ बने हुए हैं। तो संदीप, चलिए अरत्तई की थोड़ी और बात करें। अभी जो मैं देख रहा था और पढ़ रहा था कि अभी तो अरत्तई में सिर्फ आपके ऑडियो और वीडियो कॉल हैं, वही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। अभी जो चैट्स हैं वो तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ही नहीं है। तो फिर तो ये तो बड़ा आधा अधूरा सा मामला हुआ। अगर आपकी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है तो मामला खतरनाक है। बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा है कि अभी कंपनी की तरफ से ये ऐप को पुश नहीं किया गया। आप देखेंगे, आपने कोई एड्स नहीं देखे होंगे, कोई मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं देखे होंगे। ये अचानक से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमारे मिनिस्टर साहब ने इस ऐप को यूज किया, कंपनी के बारे में बोला कि मेक इन इंडिया के ऐप, तो अचानक से इसके डाउनलोड ही बढ़ने लग गए और लोग उसको एक्सप्लोर करने लगे। अभी तक कंपनी ने पुश नहीं कर रहे हैं आपको। तो उससे क्या मतलब हो रहा है कि अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें काफी चीजें होनी बाकी है। अगर आप इस ऐप का यूआई भी देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा व्हाट्सएप की तरह। मतलब कि आपको यहाँ पर मैसेज का आइकन मिल जाएगा, सेंड करने का, इधर आप अटैचमेंट्स ओपन कर सकते हैं, उसमें पिक्चर्स कर सकते हैं, ओवरऑल चीजें दी हुई हैं। लेकिन इसमें अभी भी मैं कहूंगा कि इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है फिलहाल के लिए। अगर इसमें मुझे जो लगता है एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर ये अपने ऐप को और बेटर डेवलप कर सके, जैसे कि आपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात करी, चैट की, अगर वो शामिल हो जाए, उससे क्या होगा, ये एट पार हो जाएगा विद एग्जिस्टिंग ऑप्शन। उसके बाद इसमें एक्स फैक्टर लाने के लिए क्या ये गवर्नमेंट से टाई अप कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कि गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट लाइन पैचअप हो जाएगी, चाहे पुलिस या किसी के साथ, बेस्ड ऑन योर लोकेशन। एनीथिंग विच एड्रेसेस एक पर्टिकुलर कंसर्न मार्केट में जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसके लिए लोग यूजुअली गूगल सर्च करेंगे या कुछ करेंगे, वहां पर वेबसाइट क्लिक करेंगे, वहां पर ये डालेंगे, अपना डेटा डालेंगे, और फिर जो भी चाहे हाउस टैक्स ही देना हो, ये सब चीजें अगर यहां पर आ जाए, एक कंप्लीट फैक्टर बन सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी दिल्ली काफी दूर है, प्रोडक्ट में काफी चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स होनी बाकी है, और सिक्योरिटी के लिहाज से तो काफी कुछ बाकी है। तो कू की कहानी भी संदीप बहुत पुरानी नहीं है। उसको भी गवर्नमेंट के कई मंत्रियों ने इस्तेमाल किया, उसको पुश दिया और सपोर्ट भी मिला, लेकिन उसने भी अंततः दम तोड़ दिया। तो क्या अरत्तई के साथ भी ये खतरा तो नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कू के साथ यह था, कू को कुछ ज्यादा ही माइलेज दी गई, कुछ ज्यादा ही पुश करने की कोशिश की गई है, कि क्योंकि उस टाइम जो कू था, कू को मार्केट ने प्ले किया ऑन सेंटिमेंटल वैल्यू, कि सेंटिमेंट्स काफी हाई थे कि मेक इन इंडिया चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल प्ले किया। और सेंटिमेंटल गेम अगर खेला जाएगा तो उसमें स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, और स्ट्रैटेजी अगर अच्छी होगी तो अरत्तई के साथ भी तो वही फैक्टर है संदीप। अरत्तई के साथ भी अभी तो सेंटिमेंट ही है। राइट। आदित्य के जो 3-4 दिन के जो डाउनलोड है वो सेंटिमेंट्स आए हैं, लेकिन पुश आप देखिए, जर्नल पुश अभी तक नहीं आया, ना कंपनी की तरफ से ना कुछ। जोहो जो इसके बैकएंड कंपनी है, उनका
ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है सर्विसेज लाने में, चाहे एंटरप्राइज ग्रेड की सर्विस हो या कंज्यूमर्स के लिए भी सर्विसेज लाने में। तो मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग है। बिजनेस ऐसा नहीं है कल सुबह ने स्टार्ट कर दिया है, उन लोग काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, और खासकर डेटा साइड ऑफ बिजनेस जहां पर डेटा इन्वॉल्व होता है उसी बिजनेस से वो लोग रहे हैं, तो उनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। अब ये डिपेंड करता है फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर करते हैं और कंज्यूमर की किस नीड को कैसे एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर इनका फ्यूचर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये मुझे लगता है जब आदित्य अपनी तरफ से कंपनी प्रमोशन करना स्टार्ट कर दे, आप इसके बैनर्स होर्डिंग्स देखने लगे, तब दो चीजें हो सकती है। या तो कंपनी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, उनने जितनी भी प्रॉब्लम्स चीजें थी उनको सॉल्व कर दी है, इसलिए पुश कर रही है, या दूसरी वो थोड़ा डेस्परेशन दिखा रहे हैं कि अभी नंबर चाहिए, चीजें बच रही हैं, और अगर ऐसे डेस्परेशन एड चालू है तो उसका मतलब है उसका हाल भी कू की तरह हो जाएगा। चलिए, तो ये अभी तो है, लेकिन कि 3 दिन में 100% माफ कीजिए 100 गुना 100 टाइम्स ये डाउनलोड बढ़े हैं, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर तय करेगी, जैसा संदीप ने भी अभी बताया। तो देखने वाली बात होगी। हाँ, हालांकि नीड ऑफ द टाइम, अब ये तो समझ में आता है कि आपको कम से कम ऐसी डिजिटल चीज़ों पर, और जिसमें आप कैपेबल हैं, अपनी डिपेंडेंसी बाहर की दुनिया पे कम करनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट पेट्रियाटिक और स्वदेशी, ये ज़रूरत भी है, ये नीड ऑफ द टाइम भी है, और हम उसके लिए कैपेबल भी हैं। इसे लॉजिकली करने की भी ज़रूरत है। अब ये है कि हमें उस लेवल का प्रोडक्ट, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, उस सिक्योरिटी का प्रोडक्ट डेवलप करना होगा, तो फिर हम भी उसका साथ देंगे जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातें हमारे साथ करने के लिए। नमस्कार।